हाँ लाइव टू। हेलो, दीपक जी का फ्रेम मिल रहा है 3 पे। बड़ौल साहब, हेलो आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो। चलिए, हम जल्दी जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ही देर आवाज में आपकी मोहनलाल आवाज बड़ौली आपकी आ रही है। हमारे साथ जुड़ेंगे। जी, मोहनलाल बड़ौली साहब, मैं पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। आपका सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। पहला रिएक्शन, चुनाव की तारीख बदल दी है चुनाव आयोग ने। जो चुनाव आयोग ने तारीखों का बदलाव किया है, इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को जय श्री राम। और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र में 100% लोगों की भागीदारी रहे और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जो अपने देश में प्रदेश में तारीखों का बदलाव 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर किया है जी, और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इसके लिए मैं निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि एक राजनीतिक दल की जो भावना एक पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी, जी, उसका सम्मान किया है और देश के प्रत्येक मतदाता का सम्मान करते हुए जो तारीख में बदलाव किया है और जो विषय मैंने रखा था पत्र के अंदर, बिश्नोई समाज का जो एक बहुत बड़ा आयोजन 1 अक्टूबर को ध्यान में रखा और 31 तारीख की छुट्टी लेके जी, 5 दिन लंबे विश्राम में आदमी जा सकता है, इस प्रकार का भाव लेके जो पत्र लिखा था उस पर संज्ञान लिया। उस बात को आगे बढ़ा के जो 5 अक्टूबर को मतदान की तिथि आई है, इसके लिए मैं निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बड़ौली साहब, हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अतुल, ओवर टू यू। शुक्रिया पराग। बड़ौली साहब, सबसे बड़ी बात यही है कि जो दोनों तर्क दिए गए थे, एक तरफ की छुट्टियां लंबी हैं और दूसरी तरफ विश्नोई समाज का एक बड़ा मेला लगता है, इन दोनों को ही आप लोगों ने अपनी शिकायत के तौर पर या अपील के तौर पर तर्क बनाया था। चुनाव आयोग ने समीक्षा की, उसके बाद इनकार कर दिया था और अब यह बदलाव किया गया है। क्या थोड़ा विलंब हुआ समझने में कि हाँ वाकई इसका असर मत प्रतिशत पर पड़ सकता है? ये निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से सोचते हुए और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने बैठक किया, विजय प्रताप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया है और लोकतंत्र में ये लोगों की भागीदारी बढ़े, लोगों का भी सम्मान किया है, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़े, मजबूती के साथ बढ़े, इस बात को भी बल निर्वाचन आयोग के फैसले से देश की जनता में एक मैसेज गया है। और ये इस प्रकार का फैसला पहले भी 3 बार चुनाव में हो चुका है, पंजाब में हुआ, 2 प्रांतों में और हुआ। और ये पहले भी निर्वाचन आयोग ने जब कोई शिकायत कोई राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से करता है और निर्वाचन आयोग उस पर फैसला लेता है, तो ये लोकतंत्र की परंपरा है, उसको मजबूत करने का काम किया है। बड़ौली साहब, जिस वक्त चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया कि तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको भी निराशा लगी होगी हाथ, लेकिन उसके बाद जब विपक्ष के पास, इनेलो का तो आपको साथ मिला, लेकिन बाकी विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस, वो बार बार ये कहते रहे कि हमने तो पहले ही कहा था, ये डरने की वजह से शिकायत की गई है, मत प्रतिशत पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, और अगर मत पर इसका प्रभाव पड़ता भी है तो भी नुकसान बीजेपी का है, हमारा नहीं है। ये जो आपने बात अभी कही है, कभी हमने ये सुना नहीं, देखा नहीं कि निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार का बयान दिया हो, मैंने देखा भी नहीं है। मैंने ये जरूर, निर्वाचन आयोग की बैठक हुई, आपके चैनल पे ही मैंने इस खबर को देखा था कि 2 तारीखों पर निर्णय निर्वाचन आयोग ने विचार किया है, या तो पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने उस डेट को बढ़ाने का काम किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन कांग्रेस जो अभी भी बार बार कह रही थी कि नहीं, ये डर की वजह से ये शिकायत की गई है, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी प्रकार के उल्टे सीधे बयान देने की एक रिवाज कांग्रेस पार्टी में बन गया है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र को दबाने का काम किया है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करके इमरजेंसी तक लगाने का काम कांग्रेस ने किया है
और कांग्रेस पार्टी की सोच रही है कि इस देश में कम लोग मतदान करें। कांग्रेस पार्टी की यही सोच है कि लोग इस लोकतंत्र के पर्व को ना मनाएं। इस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की वर्षों से रही है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान में प्रतिशत बढ़े। निर्वाचन आयोग से भी हमने मांग की और देश में बहुत सारे ऐसे धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो मतदान को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। मैं उन सभी संस्थाओं को भी धन्यवाद करता हूं कि देश में 100% मतदान हो, इस प्रकार की परंपरा बने। ये लोकतंत्र में बहुत हितकारी रहेगा, ये देश हित में रहेगा। बड़ौली साहब, आपकी ही अपील पर या आपकी इस चिट्ठी पर आज ये बड़ी खबर आई और उस बड़ी खबर पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब इससे इतर एक और बड़ी खबर आप अगर हमें दे दें तो उस पर भी हम चर्चा आगे कर लें कि आपकी सूची कब तक आ जाएगी। ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उस पर फैसला लेगा और जैसे ही फैसला होगा हम आपको जरूर बताने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बड़ौली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहनलाल बड़ौली, जिनकी शिकायत पर ही सबसे पहले इस पूरे प्रकरण को चुनाव आयोग के समक्ष लाया गया था और चुनाव आयोग इस पर समीक्षा कर रहा था, लेकिन वहां कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि ये डर की वजह से की गई शिकायत है, बीजेपी डरी हुई है। लेकिन जो तर्क अभी भी बड़ौली साहब ने दिया पराग वो यही है कि इसके पहले भी निर्वाचन आयोग ने ऐसा कदम उठाया है, पंजाब का तर्क है। लेकिन उसके साथ साथ जो दो विषय थे, एक की लंबी छुट्टियां और दूसरा कि विश्नोई समाज का राजस्थान में एक बड़ा मेला जिसमें उस समाज से बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो उनको वहां पर उस वक्त उसका असर पड़ सकता था अगर उस तिथि में मतदान होता, और इसी के आधार पर यह फैसला किया गया है। पराग, अपने आप में एक अहम फैक्टर है। इससे पहले भी प्रशासन की तरफ से भी तमाम जतन किए जाते रहे हैं और शासन भी ये चाहता है कि